नमो नमः मु डॉक्टर तनुजा मोर टीएम संस्कृत क्लासेस को आपण समस्त को स्वागत। आजिकार आमर चर्चार विषय होची परिभाषा प्रकरणम्र पंचम सूत्र षष्ठी स्थाने योगा। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। आजिकार आमर सूत्र होची परिभाषा प्रकरणम्र पंचम सूत्र षष्ठी स्थाने योगा बा स्थाने योगा षष्ठी। वर्तमान मन रे क्वेश्चन आसीबो, अरे आमे तो षष्ठी विभक्ति जानिचु, गोटे है संबंधे षष्ठी आ पूर्वर आम पढ़लु चतुर्थ नंबर सूत्र आम पढ़लु निर्धारण षष्ठी, किंतु ये स्थाने योगा षष्ठी कौन, केतेबेले स्थाने योगा षष्ठी हम? देखो आम समस्ते जानीचे जे षष्ठी को मुख्यतः आम संबंधे षष्ठी हिसाब से नौ, कहीं ना आमर विभक्ति हूँ सातटा विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, किंतु जेतेबेले विभक्ति सातटा किंतु कारक सेतेबेले आमर छटा कारक, कहीं ना षष्ठी विभक्तिटा को आमे कारक हिसाब रे धरू नाहु। षष्ठी विभक्तिरा कारक नुहे कौन पाई, बाकी सब कारक हम प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी कारक होची, किंतु षष्ठी विभक्तिरा कारक कौन पाई हो नाही, कहीं ना संबंध पद होइतिबा हेतु संबंधे षष्ठी सेटा संबंध पद होइतिबा हेतु कारक होई पारु नाही, संबंधे पद होइकी रही गला हैला। जदि षष्ठीटा होची संबंध पद, जदि षष्ठी विभक्ति संबंध को बुझौची हैला कि नहीं, संबंध पद को बुझौची, सेति पई आमे ताको कहूछु कोन संबंधे षष्ठी बोली। मेनली आमे जानछु षष्ठी माने हैला संबंधे षष्ठी, मन भितर संगे संगे आसीबो षष्ठी विभक्ति माने संबंधे षष्ठी। किंतु जेतेबेले सही षष्ठी विभक्ति कौनसी संबंध को बुझाए नाही बा जेतेबेले षष्ठी विभक्ति द्वारा कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नथाए, सेतेबेले सही षष्ठी को स्थाने योगा षष्ठी बोली कहा जाए। वृत्ति देखिबा कौन, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बध्या स्थानम च प्रसंग। उड़िया रेठी मते लिखि दीची अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बध्या स्थानम च प्रसंग है कि नहीं। से कौन कहूँ अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी अर्थात जेउ षष्ठी विभक्ति पदटी कौनसी संबंध विशेष को बुझाए नाही बा जेउ षष्ठी विभक्ति द्वारा अर्थात जेतेबेले षष्ठी विभक्ति द्वारा कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नथिबो, अनिर्धारित संबंध विशेषा अर्थात जेतेबेले षष्ठी द्वारा कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नथिबो, सेतेबेले सही षष्ठी को स्थाने योगा षष्ठी कहा जाए। बुझेला? आउ थरे कहि दउछु, जेतेबेले षष्ठी विभक्ति द्वारा कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नथिबो, सेतेबेले सही षष्ठी विभक्तिटी को स्थाने योगा षष्ठी कहा जाए। बुझेला तिकी? तापर आमे देखिबा, देखो संबंध विभिन्न प्रकार, से कौन कहछि षष्ठी विभक्ति द्वारा जेतेबेले कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नथबो, अर्थात षष्ठी विभक्ति जेतेबेले कौनसी संबंध को बुझौ नथबो। षष्ठी माने आमे मेनली जानिचु मुख्यतः षष्ठी माने संबंध षष्ठी, समस्त को मोर बारिबो षष्ठी माने संबंध षष्ठी, किंतु जेतेबेले सही षष्ठी विभक्ति संबंध को बुझौ नथबो, सेतेबेले षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा षष्ठी हेइ जिवो। संबंध विभिन्न प्रकारर संबंध रहिछि। देखंतु संबंध अनेक प्रकारर, बहुत प्रकार संबंध रही, जमीती कि स्वस्वामी भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध, जन्य जनकत्व भाव संबंध, प्रकृति विकृति भाव संबंध, एमिति अनेक प्रकार संबंध रही। यही सबू संबंध जेतेबेले षष्ठी विभक्ति बुझौथिबो, अर्थात षष्ठी विभक्ति जेतेबेले यही सबू संबंध को बुझौथिबो बा षष्ठी विभक्ति द्वारा जेतेबेले यही सबू संबंध निर्धारित हेउथिबो, सेतेबेले सही षष्ठी विभक्ति को कौन कहाजिबो, संबंधे षष्ठी। किंतु जेतेबेले षष्ठी विभक्ति यही सबू संबंध को बुझौ नथुबो बा षष्ठी विभक्ति द्वारा यही सबू संबंध निर्धारित हेउ नथुबो, सेतेबेले सही षष्ठी विभक्ति को कौन कहाजिबो, स्थाने योगा षष्ठी हैला। देखिए स्वस्वामी भाव संबंध केमिति षष्ठी विभक्ति, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः ये षष्ठी विभक्ति अच्छी
है कि नहीं। राज्ञ ये षष्ठी विभक्ति रही कौन पर षष्ठी विभक्ति होती संबंधे षष्ठी कि संबंध स्वस्वामी भाव संबंध। राज्ञर अर्थ है राजा पुरुषर अर्थ है पुरुष राजांकर पुरुष बा राजांकर सेवक राजा हूँ स्वामी ये हेले सेवक तेणु स्वामी आउ सेवकर संबंध रही स्वामी आउ सेवकर कि संबंध स्वस्वामी भाव संबंध थिबा हेतु राज्ञ ठारे बा राजांक ठारे षष्ठी विभक्ति होइकी राज्ञ हैला। सेमिति अवयव अवयभाव संबंध शरीरस्य उत्तरार्ध शरीरर उत्तर भाग यथा गोह शरीरर पूर्वार्ध उत्तरार्ध मुंडरू कमर पर्यंत है पूर्वार्ध ता तलक है उत्तरार्ध गहन बा गुह्य अंग होता हेतु बा गोपनीय अंग होता हेतु ताको गोह कहुच्छी है। शरीर से उत्तरार्ध शरीरर उत्तर भाग शरीर हूँ कौन अवयव उत्तरार्ध हूँ अवयवी शरीर है अवयव उत्तरार्ध है तार उत्तरार्धरे जी अंग प्रत्यंग अच्छी सेटा है उत्तरार्ध अवयव अंग शरीर आउ प्रत्यंग शरीर हूँ अवयव आउ तार अंग प्रत्यंग हूँ अवयवी तेणु अवयव अवयवी भाव संबंध थिबा हेतु अवयव शरीर ठारे षष्ठी विभक्ति होइकी शरीरस्य हैला। सेमिति जन्य जनकत्व भाव संबंध रामस्य पुत्र रामस्य एठी राम षष्ठी विभक्ति अच्छी पुत्र रामस्य पुत्र राम कहीं षष्ठी विभक्ति रही कहीं राम हूँ संबंधे षष्ठी कि संबंध रही पुत्र सहित रामकर संबंध रही कि संबंध जन्य जनकत्व संबंध जनक है राम जन्य है पुत्र जनकर अर्थ है पिता है बा बापा राम होती पिता ये होती पुत्र पिता पुत्र संबंध रही अर्थात जन्य जनकत्व भाव संबंध रही राम है जनक ये है पुत्र हूँ जन्य जन्य जनक भाव संबंध थिबा हेतु राम ठारे जन्य जनक भाव संबंधे षष्ठी होइकी रामस्य हैला। सेमती प्रकृति विकृति भाव संबंध मृत्तिकाया घट मृत्तिकार अर्थ है माटी माटीरू घट है मृत्तिकाया घट माटीर घट माटी तियारी घट बा माटीर घट बुझीगला मृत्तिकाया ये षष्ठी विभक्ति अच्छी माटीर घट है माटी तियारी घट मृत्तिका कौन मृत्तिका हूँ प्रकृति कहीं मृत्तिकार मूल मृत्तिका हूँ मूल अवस्था माटी हूँ मूल अवस्था से हूँ प्रकृति माटीरू घट तैयारी है सेटा हूँ विकृति मृत्तिका आ घट प्रकृति विकृति भाव संबंध थिबा हेतु मृत्तिका थारे षष्ठी विभक्ति हैला बुझीगला कि तापरे आमे उदाहरण देखिबा उदाहरण आमे देखिबा हैला उदाहरण हेउची इकह यणची बा एमिति भी लिखि परबा इक यणची इक यणचीर अर्थ कौन इक स्थान रे कौन हेबो इक स्थान रे यण आदेश हेबो इकह इक एठी षष्ठी विभक्ति रे अछि हैला कि नहीं इक षष्ठी विभक्ति रे अछि इक रु इकह हेछि इक र षष्ठी विभक्ति एक वचन हेउछि इकह जते बेले इकटा सहित देख इक षष्ठी विभक्ति रे अछि किंतु एही षष्ठी विभक्ति पदटी कौनसी संबंध को बुझौछु कि एटी कौनसी संबंध को बुझौछि बुझौ नाही बा इक पद द्वारा ए षष्ठी विभक्ति पद द्वारा कौनसी संबंध विशेष निर्धारित हेउ नाही से कौन कहछि इक स्थान रे यण हेबो जदि अछि बा जदि स्वरवर्ण परे थिबो हैला बुझेला कि इक स्थान रे यण हेबो इक स्थान रे यण आदेश हेबो जदि स्वरवर्ण परे थिबो एठी कौनसी संबंध को बुझौ नाही कौनसी संबंध को बुझौ नाही षष्ठी विभक्ति द्वारा कौनसी संबंध निर्धारित हेउ नथिबा हेतु एई इकटा बा एई षष्ठी विभक्ति पद इकटा कि षष्ठी हेबो स्थाने योगा षष्ठी हैला संबंध षष्ठी न होइकी स्थाने योगा षष्ठी हैला काहे कि याको स्थाने योगा षष्ठी कहला काहे कि ना यार कौनसी संबंध एई षष्ठी विभक्ति पदटी कौनसी संबंध विशेष को निर्धारित करू नाही बा कौनसी संबंध को सूचौ नाही सेति पई इकटा होची स्थाने योगा षष्ठी हैला कि नहीं इक स्थाने योगा षष्ठी हैला
से कौन कौच इक स्थान रे यण आदेश हम इक कौ गुड़ाक इक बर्ण कौन कौन इक प्रत्याहार इ उ रु लु ये है हमर इक प्रत्याहार इक बर्ण यण कौन यण प्रत्याहार य ब र ल है हय बरट लण हय बरटर ज पाखर आरंभ करके लण रण पर्यंत है यण प्रत्याहार ताले इक स्थान रे यण आदेश हेब एतिके है इक बर्ण एतिके है यण बर्ण यही बर्ण ठारे यही बर्ण गुड़िकर आदेश हेब यही सूत्र कहूँ इक स्थान रे यण हम बोलिकी देख इकटा हूँ षष्ठी विभक्ति पद षष्ठी विभक्ति पद पाखरे यण आदेश होची यही षष्ठी विभक्ति पद स्थान रे आउ गोटे पदर बा यण आदेश हेउथिबा हेतु अन्य आदेश हेउथिबा हेतु बा अन्य वर्ण उपस्थित हेउथिबा हेतु याकु कहती स्थानीयगा षष्ठी इक स्थान रे यण आदेश हैला इक स्थान रे यण जोग हैला सेइथमै एटा होची स्थानीयगा षष्ठी जेतेबेले स्थानीयगा षष्ठी हेइ जिवो सेतेबेले कोन हबो ना इकटा जेतेबेले स्थानीयगा षष्ठी हेइ जिवो सेतेबेले इक आउ रहिबो नाही इक को हटे देकी ता स्थान रे अन्य आदेश जोग हेबो कि आदेश जोग होची यण आदेश जोग होची सेथिपई सेटा होची स्थानीयगा षष्ठी यथा गोटे उदाहरण करके देखे दउची इत्यादि हैला इति युक्त आदि इति को आमे वर्ण विच्छेद करदेबा इ तरे हलंद इ तापरे आदि रहिला हैला कि नहीं अच्छा इक यण जे कहूची कौन इक स्थान रे यण हब जदि अची परे थाई इक वर्ण किए एठी इटा होची इक वर्ण इ उ रु लु ए चारटा होची इक वर्ण इटा होची इक वर्ण इक स्थान रे यण हब काहेकि ना परे आदि अछि परे कि अछि आ अछि अच वर्ण आटा होची अच वर्ण अर्च माने कौन स्वर वर्ण परे अछि स्वर वर्ण पूर्वरु इक अछि सेति पई इक स्थान रे हमर यण आदेश हेबो कि सूत्र द्वारा इ तरे हलंद एठी कौन हबो यरे हलंद बा अंतस्थ ज भी लिखिने हबो तापरे आदि हैला केउ सूत्र द्वारा इ स्थान रे य हैला आमे एठी कोन लिखिबा इक यणची सूत्र द्वारा इक स्थान रे यण हैला आउ कोन सूत्र षष्ठी स्थान योगा जो परिभाषा सूत्र षष्ठी स्थान योगा सूत्र अनुसार इक यणची आउ षष्ठी स्थान योगा सूत्र अनुसार इ स्थान रे यर आदेश हैला किंतु देखो इक वर्ण जेहेतु इटा हेउची इक वर्ण इक स्थान रे यण हबो हैला इ उ रु लु ए चारटा हैला इक वर्ण ताले इक स्थान रे जण हबो से कहू नाइ जे इ स्थान रे यर आदेश हबो बोली से कहूची कोन इ स्थान रे बा इक स्थान रे इक वर्ण स्थान रे यण वर्ण रो आदेश हेबो किंतु कहा स्थान रे कोन हबो से कहू नाइ जे इ स्थान रे य हबो उ स्थान रे ब हबो रु स्थान रे र हबो लु स्थान रे ल हबो से कथा कहू नाइ से केवल कहिछ कोन इक स्थान रे यण हबो किंतु आमे काहे के एठी इ स्थान रे य को नेले काहे कि इ स्थान रे ब न हैला काहे कि इ स्थान रे र न हैला काहे कि इ स्थान रे ल न हैला काहे कि न हैला काहे कि ना इ आउ यर कोन अछि इ आउ यर संबंध रही कि संबंध ना दी जनकर उच्चारण स्थान होची गोटिए सबवर्ण इ आउ य होचंती सबवर्ण सेथिपाई से इ स्थान रे यर आदेश हैला इचु यसानाम ताळु इ आउ यर उच्चारण स्थान होची ताळु सेथिपाई इ स्थान रे यर आदेश हेबो हैला इ स्थान रे यर आदेश हेबो सेमिति उ स्थान रे वर आदेश हेबो रु स्थान रे र आदेश हेबो लु स्थान रे ल आदेश हेबो काहेकि ना उच्चारण साम्यता हेतु सबवर्ण हेतिबा हेतु एमानक स्थान रे इ स्थान रे ज उ स्थान रे व रु स्थान रे र लु स्थान रे ल र आदेश हेबो एमिति हे कि हमर कोन रूप सिद्ध हैला इत य आदि इत यादि और इत हैला यरे हलन युक्त आ कोन हबो या दरे सहित अछि इत्यादि रूप हमर
सिद्ध ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏମିତି କି ଆମର ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। କି ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟି ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ହୁଏ ହେଲା। କେଉଁ ସୂତ୍ର ଥିଲା ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର? ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଟା ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟା ଉଠି ଯାଇକି ତା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷକୁ ବୁଝଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ପରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନୀୟଗା ବା ସ୍ଥାନୀୟଗା ଷଷ୍ଠୀ ସୂତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉଦୁପଧାୟାଃ ଗୋଃ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉଦୁପଧାୟାଃ ଗୋଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ଅଚ୍ ଆଦି, ଅଚ୍ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ପରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଃ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେବ। ଗୁଃ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କେମିତି ଗୁ ଧାତୁର ଦୀର୍ଘ ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେଇକି ଆମର ଗୁହତି ରୂପ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୁ ଧାତୁ, ସେ କହିଛି କ'ଣ? ଅଚ୍ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ଗୁ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେବ। ଗୁ ଧାତୁ ଆଉ ଧାତୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ତିପ୍ତଜି ସିପ୍ତସ୍ଥ ବିପସ୍ମସ୍ ଗୁ ଧାତୁ ହେଲା। ଗୁ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଧାତୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ତିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଲୋଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ତିପ୍, ଗୁ ଧାତୁ ତିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ସପ୍ ଯୁକ୍ତ ତିପ୍। ଆମକୁ ଗୁହତି ଦରକାର, ଓ ଆସୁଛି ମଝିରେ, ତେଣୁ ସପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବ। କି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା? କର୍ତ୍ତରୀ ସପ୍। କର୍ତ୍ତରୀ ସପ୍ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଃ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତି। ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଲବେଶରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପରେ ହଳନ୍ତ ହେଲାକୁ ସପ୍। ତାଲବେଶରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ପରେ ହଳନ୍ତ ହେଲାକୁ ସପ୍ ହେଉଛି। ତାଲବେଶ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ତାଲବେଶରେ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ପରେ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଏଠି ତିପ୍ର ମଧ୍ୟ ପରେ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା? ଲସକ୍ୱ ତଦ୍ଧିତେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଦେଖ ସପ୍ କେମିତି ହେଉଛି? ତାଲବେଶରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ପରେ ହଳନ୍ତ ହେଲାକୁ ସପ୍ ହେଉଛି। ଲସକ୍ୱ ତଦ୍ଧିତେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଲବେଶରେ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଳନ୍ତ୍ୟମ୍ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ଏଠି ପରେ ହଳନ୍ତ ଏଠି ପରେ ହଳନ୍ତ, ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଲୋପ ହେଇଗଲା ପରେ ରହିଲା କିଏ? କେବଳ ଅ ରହିଲା। ଏଠି ତି ରହିଲା। ଗୁଃ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତିପ୍ ଗୁହତି ହେଉଛି ହେଲା। ଗୁହତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୁହତି, ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦରକାର, ଏଠି ହର୍ଷ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତି, ହର୍ଷଉଟା ଓକାରରେ ପରିଣତ ହେବ। କି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା? ସାର୍ବଧାତୁ କାର୍ଦ୍ଧ ଧାତୁ କୟୋଃ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ସାର୍ବଧାତୁ କାର୍ଦ୍ଧ ଧାତୁ କୟୋଃ, ସାର୍ବଧାତୁକ ଆର୍ଦ୍ଧ ଧାତୁ କୟୋଃ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଆସିବ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଓକାରର ଆଦେଶ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୁଃ, ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତି ହେଲା। ଗରେ ଓକାରଟା ଦୀର୍ଘରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା? ଉଦୁପଧାୟାଃ ଗୋଃ। ଏଇଠି ଦେଖ ସୂତ୍ର ଉଦୁପଧାୟାଃ ଗୋଃ। ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ଗୁ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେବ। ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଅଛି, ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁ ଧାତୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୁ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଆଦେଶ ହେବ। ଗୁ ଧାତୁ ତାର ଉପଧା କି? ଉପଧାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳ ଅନ୍ତାତ୍ ପୂର୍ବ ଉପଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ଉପଧା। ଗୁ ଧାତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଃ, ଗୋଃଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା, କ'ଣ ହେବ?
ଗରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ହରେ ହଳନ୍ତ ହେଲାକୁ ଗ ହେଉଛି। ଉଦୁପଧାୟା ଗୋହ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ଘୁ ଧାତୁର ଉପଧାର ଦୀର୍ଘ ଉ ହେବ। ହେଲା, ଗୋ ଧାତୁର ଉପଧା ଏଠି କିଏ? ଉପଧା ମାନେ ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଳ ଅନ୍ତ୍ୟାଦ ପୂର୍ବ ଉପଧା। ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ଉପଧା। ହ ଏଠି ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ, ହରେ ହଳନ୍ତଟା ହେଲା ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଅ। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଦେଶ ହେବ? ଦୀର୍ଘ ଉ ଆଦେଶ ହେବ। ଅଟା କଟିଯିବ, ଅ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ଆଦେଶ ହେବ। ହେଇଗଲାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁ ହେଇଯାଉଛି। ଗୁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଘରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ହରେ ହଳନ୍ତ ଗୁ ହେଲା। ଏଠି ଅ ଅଛି, ତି ଅଛି, ହେଇଯାଇକି ଗୁହତି ମିଶିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁହତି। ଗୁହତି ରୂପ ଆମର ସିଦ୍ଧ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରଟା, ପରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟା କାମ କଲାନି। ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ନା ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା। ହେଲା, ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନେ ହେଉନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଉନଥିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ଗହ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। କି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି? ଅବୟବ ଅବୟବୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଗହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀରର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ଅବୟବ ଅବୟବୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ଅବୟବ ଅବୟବୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଗ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅବୟବ ଅବୟବୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି, ପୁଣି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀରେ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ସେ ପରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା ସୂତ୍ରଟି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନେ ୟୋଗା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ବା ଇକ ସ୍ଥାନରେ ୟଣର ଆଦେଶ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ବା ଗ ସ୍ଥାନରେ ଆଦେଶ ନ ହେଇକି ତାର ଉପଧା ସ୍ଥାନରେ ଆଦେଶ ହେଲା। ତାର ଉପଧା କିଏ? ଓକାର ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘର ଆଦେଶ ହେଇକି ଗୁହତି ରୂପ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାକି ଆମେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିବା।